नैना ऑप्टिकल्स, ब्रांडेड स्टाइलिश नजर और नंबर के चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज। जब मैं तो साले आपके पास ताबानी किराने के बाजू में मालेगा। हमें नहीं लगता कि पार्टी ने साइड कॉर्नर कर दिया जब मालेगांव का रिप्रेजेंटेशन खुद सांसद जी कर रही हैं और वो यहाँ आती रहती हैं और उनके डॉक्टर साहब हैं हस्बैंड वो भी यहीं पर होते हैं मुझे लगता है क्योंकि जाहिर सी बात है लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है हर वक्त वो नहीं हो सकती तो परिवार के लोग पार्टी के लोग जो संगठन के लोग हैं वो भी होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी नजरअंदाज हुआ है। आपके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आई है मैं इस पे सवाल नहीं उठा रही हूँ मगर ये आपसे वादा करती हूँ कि ये जो आपने अभी प्रॉब्लम बताई है इसको पार्टी के जितने भी सीनियर लीडरशिप है उनके सामने रखा जाएगा और आज ही रखा जाएगा और अगर कोई गलती कोई कोताही हुई है तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं पार्टी की तरफ से और इंशाल्लाह आगे बेहतर काम होगा। संसद को अब 2 साल होने के आ रहे हैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है यहाँ की लोगों ने उनको अच्छी एक्सपीरियंस से होगी और वो ये मानते हैं कि हम इसी वजह से क्यों करा लेकिन आज 2 साल होने का है मालेगांव में एमपी फंड से कोई काम नहीं हुआ है आज मालेगांव शहर में कोई काम नहीं हुआ। देखिए इस पे हम अभी जवाब हमने आपसे गुजारिश की थी हमारा मुद्दा बैठ गया है हम संगठन हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं संगठन को नया कैसे बनाए जो संगठन की समस्याएं हैं जो आप कहना चाह रहे हैं मुझे लगता है सांसद जी आपके बीच में रहती है आप उनसे अलग से बात कर लीजिएगा। तो आप संगठन मजबूत कर रहे हो संगठन मजबूत करेंगे तो जो लोग वोट दिए हैं उन्हीं को वो संगठन मजबूत होगा उन्हीं का काम नहीं हो रहा है वही शिकायत सांसद जी आपसे अलग से बात करेंगे आपका ऑफिस भी नहीं है मालेगांव सांसद जी अलग से बात करेंगे जी नहीं आपका ऑफिस क्यों नहीं है पूरा डिस्ट्रिक्ट आप ऑफिस में बैठे हुए इससे बड़ा आपका ऑफिस क्या हो सकता है पार्टी का। ये तो इधर साहब तो हर वक्त मुलाकात कर लेते हैं लोगों को लेकिन मैडम कहीं भी मुलाकात होती है एक ऑफिस भी नहीं है उनका पब्लिक से मुलाकात करें मैडम आती है मालेगांव कब आती है चले जाते हैं समझ में नहीं आता है देखो पता भी नहीं चलता है कि सांसद जी मालेगांव आएंगे। हम वही बात करते हैं ऐसा है कि चुनाव होने के बाद चुन के आने के बाद जो भी फंड आता है खासदार का फंड वो 6 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 5 कोटी रुपए आता है तो एक मतदार संघ के लिए 80 लाख रुपए का फंड आता है बराबर पहला जो सवाल है उसका मैं तो जो 80 लाख फंड मालेगांव के लिए आया है सिटी के लिए तो उसमें 2 काम हमने बड़े मंजूर किए उसमें अभ्यासिका और वाचनालय एक हिंदू एरिया में एक मुस्लिम एरिया में बराबर है तो ये जो काम है उसका डीपीआर बन गया है एस्टिमेट बन गया है और 1-2 महीने में वो भूमि पूजन हो जाएगा पहली बात। दूसरी बात जो है कि कैंसर हॉस्पिटल के लिए हमने बहुत सारी जगह ढूंढी एक जगह जो है वो तय किया है लेकिन उसका जो वो जगह का जो हस्तांतरण है वो कलेक्टर ऑफिस में वो काम चल रहा है और पिछले मंथ कलेक्टर ने एक मीटिंग बुलवाई थी यहाँ के जो तहसीलदार है प्रांत है और बागनान के लिए भी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उनको भी बुलवाया गया था और उनको पूछा उन्होंने कि 1 साल हो गया मैडम पाठ पूरा कर रही है तो आप उनको बोल रहे हैं कि आप कागज जमा करो तो आप सांसद को ही बोल रहे हैं क्यों आपको इतनी 10-12 एनओसी चाहिए ये सरकार का काम है सरकार ने इसकी मंजूरी की है कैंसर हॉस्पिटल है ये अगर हो जाएगा तो गरीब लोगों के लिए मालेगांव के लिए अच्छा काम होगा तो उन्होंने सिर्फ 4-5 एनओसी लेने को उनको बोला है और उनको ये भी बोला है कि 8 दिन के अंदर मुझे ये एनओसी चाहिए क्योंकि एनओसी जब तक मिलती नहीं है और वो जगह हस्तांतरण यानी हेल्थ डिपार्टमेंट से होती नहीं तब तक डीपीआर और एस्टिमेट और बाकी का होता नहीं है ये बात है। तीसरी जो बात है हाईवेज के जितने भी काम चल रहे हैं यानी साइड रोड्स है अंडरपास है ओवरब्रिज है धुलिया तक पिंपल गांव से धुलिया तक ये सब गडकरी साहब ने मेरे लेटर पे मंजूर किए और जारी भी हुए। धुलिया के लिए धुलिया मतदार संघ है धुलिया के लिए भी एक आयुष हॉस्पिटल मंजूर हो गया है
उसके लिए 15 कोटी रुपीस जो है वो पकड़े है, वो भी अभी जागा हस्तांतरण का चालू है। ऐसा है कि हर एक काम को मंजूर होने के लिए टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मनमाड़ इंदौर रेलवे वो भी मालेगांव से जाने वाली है, लेकिन उसका भी जगह हस्तांतरण का जो मामला है, आपको मालूम है किसान लोग उपोषण के लिए बैठे थे, बहुत सारे लोगों को अटक हुई है। और ये लेटर जो है ये अश्विनी वैष्णव जी को भी मैंने दिया है कि आप इसमें एक मीटिंग लो और उनका क्या कहना है वो सुन लो, क्योंकि जीआर है, जीआर से ऐसा है कि जो रेडिरेक्टर दर है उससे 4 गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं मिलते। लेकिन ये एक मीटिंग भी अभी यहाँ से हुई है, लेकिन कोई सुझाव नहीं निकला है। तो वो हमें सब पूरे किसान के साथ अभी 16, 17, 18 तारीख को मीटिंग है, और वो मीटिंग में भी मैं जा रही हूँ। मीटिंग यानी अधिवेशन महिला विधेयक का, तो मैं जाने वाली हूँ। फिर से मैं कहने वाली हूँ, केंद्र की जो योजना है स्वच्छ भारत अभियान, वो योजना का काम चालू करने के लिए मालेगांव है, धुलिया है, सटाना है, उसका भी भूमि पूजन हो गया है। ये तो केंद्र की योजना है। खासदार निधि जो है बहुत कम होगा है, और जब जब मैं आती हूँ तब जो भी निवेदन है वो रास्ते के मिलते हैं, ड्रेनेज के मिलते हैं, और ये ड्रेनेज का काम तो कॉर्पोरेशन से चल रहा है। अभी तो बॉडी भी आ गई है, तो वो काम उनकी जिम्मेदारी वो पूरा कर लेंगे। लेकिन जो भी एक 4-5 बड़े काम करने के हैं मालेगांव के लिए, वो तो हो जाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास। और आपने ये हाईवे 6 लेने के लिए मैंने एक सवाल पूछा था पार्लियामेंट में, तो गडकरी साहब ने उसको जवाब दिया है कि 6 लेनिंग हाईवे मंजूर हमने किया है, और उसका डीपीआर भी अभी चल रहा है, हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। और बस जहाँ जहाँ पे एक्सीडेंट पॉइंट्स है वहाँ पे अंडरपास होंगे, नहीं तो और ब्रिज होंगे। और सब ये काम चल रहा है मैडम, लेकिन मालेगांव की आवाम चाहती है थोड़ा वक्त यहाँ दीजिए, क्योंकि यहाँ आपका मैं सुनो मैं खड़े रह के बात कर रही नहीं आप बैठो, हूँ। ऐसा है, मालेगांव तो मैं आपका है, तो मेरा भी मालेगांव गाँव है, और आप सभी ने मालेगांव ने बहुत मुझे मदद की है। सभी पक्ष ने मुझे मदद की है, कांग्रेस पक्ष ने तो की है, लेकिन सभी ने मोहल्ला है, मौलवी है, और सभी धर्म के लोगों ने मुझे मदद की है। इसलिए मुझे इतने वोट 1,98,500 वोट्स यहाँ पे मिले हैं। बाकी के भी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट बढ़े, इसलिए हम चुन के आए, नहीं तो इतना आसान नहीं था। और ये जो मुझे संधि मिली है, तो इसका तो मुझे पूरा ध्यान है। एक बात ध्यान पे रखो कि हम कांग्रेस के, बराबर है, सत्ता यूटी के, बीजेपी के, उनसे निधि लेकर आना और काम करना ये मुश्किल है। फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि उन्होंने नैरेटिव बना दिया पूरे दिल्ली तक। तो मैं जब भी केंद्रीय मंत्री के पास जाती हूँ, मालेगांव धुलिया बोला तो उनका यानी करंट लग जाता है। तो मैं उनको समझाती हूँ कि आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। मालेगांव ने हमेशा सेक्युलर जो उम्मीदवार है उनको ही वोटिंग किया है, लेकिन इस वक्त ऐसा हुआ कि एमआईएम का उम्मीदवार नहीं था, वंचित आघाड़ी का फॉर्म पास हुआ था, और जो मेन पक्ष था वो बीजेपी और कांग्रेस, इसमें ही हुआ है। और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भी मेरे वोट्स बढ़ गए। और मालेगांव में इसके पहले के जो 3 चुनाव हो गए उसमें बीजेपी के उम्मीदवार 6,000 के आगे गया नहीं, हमेशा 5,500, 6,000, 4,000, 4,500 इतने वोट्स मिले। तो आप नरेटिव मत करो, ऐसा वो हंस लेते हैं।
और वो क्या है। और आपने मैडम को एक सवाल उठाया था कि जो जन्म दाखिला का हाँ, आपने सवाल उठाया था। तो आपको मालूम है जोर भाई, आप भी थे, हमने एक मीटिंग की, सभी पक्ष के अपने कार्यकर्ता थे, नेतागण थे, पुलिस अधिकारी थे, उनसे हमने बात किया कि हमारे लोगों को परेशान मत करो, और जो बुजुर्ग है उनको ज्यादा टाइम मत बिठाओ, और जो आप बोल रहे हैं कि कुछ केसेस कोर्ट में उनको लिया है, तो वो बोले कि हम उनके ऊपर देखेंगे, वो मेडिकल लीगल प्रॉब्लम है, हम वो सॉल्व करेंगे, ये आपका काम नहीं है। ऐसा है, अभी ऐसा है कि मालेगांव में जिसको भी प्रॉब्लम आता है, अभी किसानों को अतिवृष्टि और गारपीट हुई, कांधा भी पूरा चला गया, ड्राइंग है, गेहूँ है, पूरे धुलिया कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मैं तब तो अधिवेशन चल रहा था बजट का, तो मुझे अपने किसान भाई के कार्यकर्ता उनके फोन आए, मुझे वीडियो भी भेजे। तो 2 तारीख को अधिवेशन खत्म हो रहा था, मैंने एक लेटर अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको दिया, उनको वीडियोस बताए, और उनको बोला मैंने कि जो जिसका ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का जो नुकसान हुआ है उनको तुरंत आप मदद कीजिए। तो उन्होंने भी बोला कि जो पीक बीमा जिन्होंने निकाले हैं, उनको ये पैसे जो है हम इमीडिएट भेजते। तो मेरा इतना ही कहना है कि मालेगांव पे मेरा पूरा ध्यान है, और ऑफिस का आपने जो बोला, तो मैं आपसे विनती करती हूँ सभी मेरे पत्रकार भाइयों से कि मुझे आप जगह ढूंढ के दो, क्योंकि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि दोनों दो जो मतदार संघ है उसके बीच में कहीं पे भी एक जगह मिली, यानी बहुत बड़ी नहीं मिली, ऑफिस का भी एक गाड़ा भी मिला तो भी चलेगा, हम ढूंढते हैं लेकिन अच्छा गाड़ा नहीं मिलता है, तो फिर रेस्ट हाउस पे आते हैं, नहीं तो होटल में उतरते हैं, लेकिन सबको हम मिलते हैं, जिनको भी प्रॉब्लम आता है वो मैं सॉल्व। तो मीना मैडम, आप संगठन अभियान चला रहे, एक तरफ ये परिस्थिति है लोगों को जोड़ रहे, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट है, अभी की कंडीशन में वो नारी शक्ति वर्धन अधिनियम ला रही है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? कांग्रेस ने लाया ये चीज, नारी शक्ति औरतों को रिजर्वेशन लेकिन 33%, हाँ 33% जो है, अभी आप दोनों लेडीज है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए 33% आरक्षण पंचायती राज में सबसे पहले आदरणीय राजीव गांधी जी ने दिया था, वो 33% से बढ़कर 50% हो गया है, और 33% महिला आरक्षण बिल, इस बात को लाए हुए सोनिया जी ने बहुत समय पहले लेकर आई थी, अपर हाउस में पास हो गया था, आपको पता है, दूसरे हाउस में पास नहीं हुआ था, और यही पार्टी जो आप दम भर रही है कि हम 33% आरक्षण लेकर आ रहे हैं, इन्होंने विरोध किया था, सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने किया था। इनके आज भी कोई भी इनकी फ्रंटल, आप आरएसएस में देखिए कितनी महिलाएं आपको दिखेंगी, नहीं दिखेंगी। तो कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण की हमेशा से आवाज भी रही और मिसाल भी रही है। तो अभी कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष की महिलाएं बहुत खुश है कि 33% महिला आरक्षण बिल आ रहा है, मगर जितनी जल्दबाजी में उसको लाया जा रहा है उसके पीछे जो मंशा है वो मुझे लगता है आदरणीय राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने तो बाकायदा न्यूज़पेपर में एक कॉलम लिखकर बताया है कि क्यों जल्दबाजी हो रही है। वो उसमें डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर मुद्दे से हम भटक रहे हैं। हमारा काम है हम अपने संगठन को कैसे मजबूत करें, हम महिलाओं को, युवाओं को अपने संगठन में कैसे मिलाएं, शामिल करें, इस बात के लिए हम सब वचनबद्ध है, कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी महिलाएं हो जो सामाजिक तौर पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो मगर राजनीतिक तौर पे नहीं है, आप हमें बताइए, हम उनसे मुलाकात करेंगे। ये फॉर्म कोई भी भर सकते हैं, ये फॉर्म कोई भी जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य है वो भर सकता है, मगर कोई नया आएगा तो सीधे जिलाध्यक्ष थोड़ी बनेगा, वो तो स्टेट पे काम करेगा, जिले पे काम करेगा। तो उसके लिए हमारे 2 स्टेट ऑब्जर्वर्स हैं, अपना नाम नंबर दें, डिटेल्स दें। नहीं, ये जिलाध्यक्ष का फॉर्म आप अभी ले लीजिए,
इसीलिए मुझे पूछ रहे हैं कि अभी देखिए ये जिलाध्यक्ष अच्छा, अभी आप लोग से मीटिंग किए जी कोई मालेगांव में इसका ख्वाहिशमंद है कि मैं बनूं या कोई ऐसा नाम आए क्या? नहीं, अभी तो आपके बाद अब बैठक आप होगी। बैठेंगे जी ठीक